तो गाइस अभी हम देहरादून पहुंचे और बाइक का इंजन ऑयल लीक हो गया, मेरे ख्याल से ओवर हीट हो गया इंजन ऑयल उस करके। बाकी अपने बंदे यहाँ पे सारे, अब इसको जो है पल्सर का शोरूम है यहाँ पे बजाज का, पीछे 5 किलोमीटर वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ करवाते हैं चेक क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो हेलो 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 गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ एकदम बढ़िया। एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और भाई आज है अपनी राइड टू केदारनाथ। बाकी आज अपन निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। एंड अभी फुल रेडी हो चुका हूँ, बस रेडिंग गियर्स पहनने हैं एंड सामान लोड करना है बाइक में। बाकी अपने बंदे आ रहे हैं अभी, तो वो नया गांव में है। 4 बंदे अपने, 2 बाइक ड्यूक एंड पल्सर वाले जो हैं वो दोनों चारों आ रहे हैं। निकल गए हैं नया गाँव से। बाकी मैंने बस राइडिंग गियर्स पहनने हैं एंड नीचे लोड करना है सामान। बाकी एकदम सब कुछ ओके रिपोर्ट है। एंड ये मौसम चेक करो, बहुत बढ़िया। सनराइज़ भी हो गया, होने ही वाला है, हो ही गया, सनराइज़ हो गया। बाकी अभी निकल रहे हैं हम केदारनाथ धाम के लिए। कि ऐसा सीन्स है कि आज का स्टे होने वाला है अपना कनकचोरी में, क्योंकि कल हमने जाना है कार्तिक स्वामी जी के टेंपल में, तो आज जाना है कनकचोरी। और कनकचोरी डिस्टेंस है चंडीगढ़ से 380 किलोमीटर के आसपास, मतलब 400 ही रखो, लमसम कहीं जाएंगे और परे तो मतलब है ना, घूमते फिरते 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 12-13 घंटे की राइड रहने वाली है। आज की है सबसे लंबी राइड ऐसे पूरे ट्रिप में। बाकी निकल रहे हैं अभी, बंदे आ जाते हैं, फटाफट करते हैं सामान लोड एंड निकलते हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? हाँ, नमस्कार अंकल जी। फिर भाईजान क्या हाल है? रेडी फॉर द राइड ब्रो? चलो फिर। फाइनली गाइस बाइक को मार दिया कोल्ड स्टार्ट। बाकी निकल रहे हैं अभी हम चंडीगढ़ से। एंड सनराइज सामने देखो भाई, धूप लग गई निकलने। भाई सेट है ना काम सब कुछ? ओके रिपोर्ट, कोई कमी पेशी? ठीक है फिर। चलो चलो मुंडे, चलो चलो। तो फाइनली गाइस अभी अपन निकल चुके हैं चंडीगढ़ से। एंड सुबह के बज रहे हैं अभी 6:20। ठीक टाइम से आप जो है निकल गए। और यहाँ से है टोटल 380 किलोमीटर के आसपास है, 380 किलोमीटर है कनकचोरी। आज हमने जाना है कनकचोरी। बाकी अपने राइडर्स सारे चले हुए हैं पीछे। बाकी ऐसा तो कुछ मौसम है, मौसम बहुत प्यारा है, इसलिए सुबह निकलने का तो अभी मज़ा आता है। और देखते हैं कब जैसे पहुँचते हैं। देहरादून में प्लान है कि देहरादून में ही जाके जो है आप ब्रेकफास्ट करेंगे। देहरादून में करते हैं ब्रेकफास्ट जाके। बाकी भाई अपना लोन है इधर, बाकी एक बदमाश इधर बढ़ गया। ओके, अच्छा आईफोन ही लगा दिया भाई, वाह यार बढ़िया है। ये कर दिया सुबह फिट अपने आप ही, रात को ही? ठीक है फिर, बढ़िया। बाकी गाइस ऐसा सा कुछ अभी ट्रिब्यून चौक के पास आप पहुंचे हैं। एंड यहाँ से जाएंगे हम पोंटा साहिब वाले रास्ते से, क्योंकि हम पिछली बार भी जब मैं बद्रीनाथ गया था, जब हम पिछली बार तो हम चले गए थे अम्बाड़ा वाले रूट से, जो कि सीधे देहरादून पहुंचता है ना। वो वाला रूट है बहुत लंबा, यहाँ से हमें उस रूट से 4 घंटे लग गए थे देहरादून पहुँचने को। और जब हम वापस आए थे बद्रीनाथ से एंड उधर से हम गए थे वापस, तो आपा को लगा था टाइम 2 घंटे। देहरादून से पोंटा साहिब वाले रूट से आपा को सिर्फ 2 घंटे लगे थे वापस आने को। तो मैं क्या पोंटा साहिब वाले से जाएंगे, क्योंकि जब मैं पहली बार भी गया था तो भी मैं पोंटा साहिब वाले से ही गया था। बाकी करते हैं फटाफट चंडीगढ़ क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे लाइटें बहुत सारी। बाकी गाइस अभी आप जो पंचकूला वाले रास्ते से जा रहे हैं, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं मेरे ख्याल से पंचकूला। एक दिन भी हम रात को जा रहे थे तो इसी रास्ते से आए थे भाई साहब। और उस टाइम क्या हुआ था कि अपने पास स्कूटी थी, एंटोर्क जा रही थी, BMW थी, और एक ड्यूक थी। तो स्कूटी की जो होती है बेल्ट होती है, जो जैसे बाइकों में चेन होती है, स्कूटी में बेल्ट होती है, वो बेल्ट टूट गई रास्ते में। फिर उसको बांध के लेके आए थे वापस चंडीगढ़ तक। यहाँ से हम 40 किलोमीटर आगे निकल गए थे, 40 किलोमीटर बांध के लाए थे पूरा उसको। ऐसा सा है कुछ। बाकी देहरादून को लग जाएंगे मेरे ख्याल से 2 कर घंटे लग जाएंगे, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। 6:30 हो रहे, 7-8-9 बजे तक पहुँचेंगे देहरादून। तो एक और देहरादून हो जाएगा रोज, उसके बाद तो चलो ठीक है, क्योंकि देहरादून ऋषिकेश तक है जो गर्मी सबसे ज़्यादा रहने वाली है, वो देहरादून ऋषिकेश तक की रहेगी। उसके बाद तो फिर भी सही है। बाकी भाई बहुत टाइम से था अपना कि केदारनाथ साइड जहाँ जाना है, बहुत सालों से था। अपना गुलशन भाई नहीं जा पाया, हिमालयन अपनी नहीं जा पाई अपने साथ, क्योंकि गुलशन के लगे हुए हैं पेपर। तो वो अपने साथ जो है इस राइड पापा को ज्वाइन नहीं कर पाया। बट चलो कोई चक्कर ही नहीं है। और ठीक है, जिसका हुक्म है जाने का वो जा रहे हैं, जिसका नहीं है वो चलो कोई ना।
अगली बार चलेंगे गुल्ले भाई के साथ। बाकी बहुत टाइम से था अपना कि नहीं नहीं केदारनाथ राइड जाना है, केदारनाथ राइड। तो फाइनली निकल चुके हैं एंड हम जो पूरा 3 धाम करने वाले हैं। एक धाम हमने पिछली बार कर लिया था बद्रीनाथ, बाकी बचते आपा को यमुनोत्री, गंगोत्री एंड केदारनाथ। तो ये तीनों धाम इस ट्रिप में कंप्लीट होंगे। बाकी बहुत क्रेजी ट्रिप रहने वाली है, तो ऐसे ही देखते रहना इस ट्रिप को, और लाइक शेयर एंड फॉलो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो फाइनली गाइस अभी अपा ने जो है अपना पोंटा साहिब देहरादून वाला हाईवे पकड़ लिया हुआ है, काड़ाम वाला। एंड यहाँ से 363 किलोमीटर है कनक चौधरी। 9 घंटे का, तो 9.5 घंटे का तो बता रहा है ये कि 9.5 घंटे लगेंगे। बाकी देखो कितना टाइम लगता है, कहने कितना नहीं लगता है। और अपने बंदे जो है 2 बाइकर, एक बाइकर तो फिर भी ठीक है, वो मेरे साथ साथ चला हुआ है। एक बाइकर पीछे रह जा रहा है, तो फिर मेरे को बार बार रुकना पड़ रहा है उनको देखने के लिए। तो फिर ऐसे तो बहुत लेट पहुंचेंगे, तो बाइक को बोलना पड़ेगा थोड़ा साथ में चलो और स्पीड में चलो। तो अभी आप हैं हाईवे में। बाकी देहरादून आगे से भी रास्ता कट जाएगा अपना, नान कालाम वाला रास्ता। तो अब हम उसमें घुस जाएंगे आगे से, थोड़ी आगे से। एंड आज हमने जाना है धारी देवी में करने हैं दर्शन। एंड देवप्रयाग आएगा, वहाँ पे भी जो है स्नान करेंगे गंगा मैया में। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आज बहुत लंबा सफ़र है, बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र है, और बहुत चीज़ें भी कवर करनी है बीच में। 2-3 मेन चीज़ें हैं। धारी देवी जी के दर्शन किए बिना जो है आगे नहीं जाते हैं केदारनाथ या कोई भी धाम करना हो, तो धारी देवी में जो है पहले दर्शन करने के बाद ही जो है आगे जाना, अगर आप भी कभी आओ तो अभी हमने जो अपना पोंटा साहिब वाला रास्ता पकड़ लिया हुआ है, और अब जो अपना रास्ता ये रहने वाला है सिंगल रोड। एंड NH अब आएगा, अब नहीं आएगा, अब देहरादून में आ सकता है। हाँ देहरादून जाती बार भी है ना, थोड़ा बहुत माड़ा मोटा। बाकी अब तो ऐसा रोड है, ऐसा भी नहीं गंदा है, अच्छा रोड है, बढ़िया है। इस साइड को भी उतारा है भाई, अच्छा है। तो परे को घूम के फिर सही है, सही है। तो भाई थोड़ा सा वेट करने के लिए रुक गए थे बंदों का, बंदे रह गए थे पीछे। और हरिद्वार रह गए यहाँ से 150 किलोमीटर। नेट कनेक्टेड है, हरिद्वार रह गया यहाँ से 150 किलोमीटर। और देहरादून मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर के आसपास तो होगा। देखो वाला गाड़ी वाले को आ रहा मामा, क्या गल, ओए होए होए बजरी बिछ रही है कि क्या सीन है। और देखो लग, ओए ओए पत्थर कहाँ से आ रहे ओए। सो गाइस अभी हम है देहरादून से 70-80 किलोमीटर पीछे। बाकी बाइक होगी ब्रेक डाउन मजाक नहीं हुई कुछ नहीं है, हिल रहा है माड़ा सा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उधर खड़ी है अपनी बाकी बाइक्स। इसकी भाई चेन से ऑयल गिरा, कहते बंदा बोलता बोले इंजन ऑयल लीक हो गया बोले। करो पोंटा साहिब के बाद जो है नया हाईवे खुल गया हुआ है। पहले जब हम गए थे तो पीछे से ही मतलब वही पतला सा ही रोड था पूरा देहरादून तक, पर ये पोंटा साहिब से जो है नया हाईवे बन गया हुआ है। तो ये है कुछ अब अपना रास्ता शायद देहरादून तक, और कैमरे भी हैं इस सड़क में, तो थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। एंड कनक चोरी अभी 260 किलोमीटर, 7.5 घंटे के आसपास का रास्ता है अभी। तो मैं सोच रहा हूँ अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं कहीं पे, क्योंकि भूख भी लग गई है और टाइम भी हो गया ब्रेकफास्ट का। या तो मैं क्या 9-9:30 बजे के आसपास ही करते हैं। देहरादून पहुँच गए, अभी हम पहुँच चुके हैं जी देहरादून, और टाइम हो रहा है 9। तो 2.5 घंटे लग गए आज हमें पहुँचने को देहरादून फ्रॉम चंडीगढ़। बाकी अब कहीं ढूंढ रहे हैं कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। और भाई मौसम एकदम ख़राब हो गया, ख़राब तो क्या मतलब सुबह तो वैसा ही था, सुबह तो ठंड थी, लेकिन अभी और ज़्यादा ठंड होगी। मेरे को तो ठंड लग रही है, एक तो मेरी जैकेट में वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से मैंने अंदर टी-शर्ट डाल लिया। तो अब मेरे को लग रहा है कि और ऊपर से जहाँ हमने आज जाना है चोपटा से भी आगे कनक चोरी, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी, वहाँ तो माइनस में भी हो सकता है टेम्परेचर। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं अभी ब्रेकफास्ट करने रुकेंगे, तो वहाँ पे स्वेटर वगैरह डाल लेता हूँ अंदर से, ताकि बढ़िया गर्म हो जाए सिस्टम। ऐसे फालतू में क्यों बहुत चारा खाना है। पहुँच चुके हैं घंटाघर देहरादून के बिल्कुल बीचों बीच। और सुबह भाई 9 बजे भी इतना ट्रैफिक है ना यहाँ पे। दोपहर में तो बुरी हालत होती है, लेकिन इस टाइम भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होकर रखा हुआ है। इंजन ऑयल निकल गया। हाँ भाई कौन बोल रहा था, बोले वापस लेके जाएंगे फिर ही हो गया इसका पटाखा। सो गाइस अपनी NS का जो है ब्रेक डाउन सच में ही हो गया।
इसका इंजन ऑयल ही हो गया लीक भाई, गर्म होगी बाइक। चक्कर पता क्या हुआ, रेस्ट नहीं रही, इतने बाहर बैठा हुआ है, रुके नहीं ना, तभी मैं बोल रहा मैं कि रुक जाना बीच में पर। तो गाइस अभी हम देहरादून पहुंचे और बाइक का इंजन ऑयल लीक हो गया, मेरे ख्याल से ओवर हीट हो गया इंजन ऑयल यूज़ करके। बाकी अपने बंदे यहाँ पे सारे, अब इसको जो है पल्सर का शोरूम है यहाँ पे बजाज का, पीछे 5 किलोमीटर वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ करवाते हैं चेक क्या दिक्कत है क्या नहीं है। सो गाइस फाइनली आगे पहुँच चुके हैं आप के शोरूम। बंदा कहाँ गया हमारा बाइक लेके, अंदर है। तो भाई आप अभी आगे ब्रेकफास्ट करने बंदे हमने भेज दिए पल्सर वाले बजाज के शोरूम में, वो भी बाइक के करा रहे ठीक। उसका ऑयल लीक हो गया तो मेरे ख्याल से ओवर हीट हो गया उसका जो इंजन ऑयल होता है, मैंने नहीं करना, इंजन ऑयल हो गया उसका ओवर हीट, उस करके जो है उसकी सीलें टूट गई इंजन की और ऑयल लीक हो गया। अब उसको करवाते हैं ठीक, देखते हैं क्या होती है आगे, पता नहीं अब आगे बहुत सफ़र है, अभी तो 200 किलोमीटर भी नहीं आया, 170-80 आए, आगे तो 1000 किलोमीटर की राइड है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, चल पाएगी NS की नहीं चल पाएगी। तो गाइस भाई आ चुके हैं अपना डीजल पेट्रोल बाइक देहरादून वासी आ चुके। तो गाइस ये चेक करो, अभी ले आए हम, बजाज वालों ने बोला 2 दिन लगेंगे, फिर हम यहाँ पे आ गए लोकल मैकेनिक में, इन्होंने बोला हो जाएगी, अगर होनी होगी ठीक तो एक आज ही हो जाएगी ठीक 2-3 घंटे में, बाकी देखते हैं होती है ठीक तो बढ़िया, नहीं होती है तो भी करते हैं फिर कुछ। गाइस इंजन खुल गया बाइक का, बाकी अभी चेक कर रहे हैं कि क्या दिक्कत है। ऐसे तो इसका बैरिंग टूट गया तो पूरा ही इंजन खुलेगा तो टाइम लगेगा, देखते हैं क्या सीन्स बनते हैं, अब निकल पाते हैं यहाँ से कि नहीं निकल पाते हैं। तो गाइस आज हो गया मोटा ही सीन, बाइक हो गई जी अपनी ख़राब, NS 200 पल्सर, उसका हो गया हैप्पी बर्थडे, उसका खोल दिया उन्होंने इंजन ही पूरा, तो वो हो रही है ठीक अब, तो उसको 4-5 बज जाएंगे ठीक होने को, फिर देखते हैं उसके बाद। चलो जाने देंगे, पुलिस तो नहीं होगी। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, तो ऊपर से आना पड़ेगा यू टर्न लेके। वही आयुष था यहाँ पे ही देहरादून में, तो हमने इसको बुला लिया था। बाकी सीन ऐसा हुआ कि बाइक का जो है एक बैरिंग, इंजन के अंदर बैरिंग होता है वो टूट गया हुआ है, उसकी वजह से जो इंजन ऑयल सारा बाहर आ रहा है, और सीलें भी टूट गई थी, फट गई थी उसकी, सीलें भी गर्म हो गए, तो ऐसी सी कुछ दिक्कत होगी। मैंने इनको कल बोला तो बाइक चेक करा लो, बट चलो कोई नहीं, जो होना हो गया। अभी जा रहे हैं हम आयुष के घर के पास, यहीं पे साथ में उसके घर के पास कहीं पे जो होटल ले लेते हैं, एंड वहाँ पे रेस्ट वेस्ट भी कर लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो गए, यहीं पे 12:30 बज के हम देहरादून पहुँच गए थे, 9:30 बजे देहरादून पहुँच गए थे हम, 9:30 से 2-2.5 घंटे हो गए यहीं पे हमें। बाकी इसके बाद अब चलते हैं कहीं होटल लेते हैं, फिर बाइक होगी, बाइक को ठीक होने को लग जाएंगे 4-5 घंटे, शाम को 5-6 बजे मिलेगी बाइक, इससे पहले नहीं मिलेगी। तो बाइक उठाते हैं, फिर बाइक मिलेगी तो उसके बाद फिर देहरादून में ही लगाते हैं चक्कर चुक्कर, कहीं घूमने घामने को है यहाँ कुछ, तो यहाँ देहरादून में ही घूमेंगे फिरेंगे, एंड देखते हैं फिर क्या बनता है। आज तो निकल नहीं पाएंगे, सोच रहे थे कि शाम को 5-6 बजे बाइक ठीक हो जाएगी तो निकल जाएंगे, बट फिर मैंने बोला मैं कि निकल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने जाना है कनक चौंधरी, तो कनक चौंधरी यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा वो है, दूर है, 220 किलोमीटर है, 7 घंटे का, फिर 12-1 बजे वो पहुँच जाएंगे, 12-1 बज जाएगा मैं वहाँ पहुँचने को कनक चौंधरी में। तो मैं क्या भाई रहने दो, क्यों ऐदा ही रात को ड्राइव करी, क्योंकि मेरी बाइक में तो लाइटें हैं, फिर भी फोक लाइट्स एक्स्ट्रा लाइट्स हैं, पर बाकी 2 बाइकों में है नहीं, ऊपर से NS फिर अभी ताज़ी ताज़ी ठीक होगी, उसमें कोई दिक्कत आ गई रात को तो फिर और खोचा पड़ जाएगा। मैं क्या भाई रहने दो, अभी आज देहरादून में स्टे कर लेते हैं, कोई नहीं, मैं क्या 1 दिन आगे बढ़ जाएगी ट्रिप तो कोई चक्कर नहीं होगा। तो ऐसा सा कुछ सीन अभी बन रहा है, देखते हैं अब क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। हम आए थे आयुष के घर में, बाकी अब निकल रहे हैं होटल, अपन ने ले लिया है तो होटल जा रहे हैं, और बाइक अभी तक ठीक नहीं हुई है, बाइक को लगेगा टाइम, बाइक को बजेंगे 7, मतलब अभी 3 बज रहे हैं, तो अभी कोई 6-7 कर बजे तक होगी ठीक। तो गाइस अभी कुछ जा रहे हैं होटल, और होटल है यहाँ से अपना पास में, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब 1-आधा किलोमीटर है। बाकी होटल अपन ने ले लिया था, फिर मैं क्या यहीं आके बैठे थे आयुष के घर में, मैं क्या होटल चलते हैं थोड़ी देर में। बाकी आकाश जाएगा अभी ऊपर, बाइक जहाँ ठीक हो रही है वहाँ पे, क्योंकि अपने 2 बंदे हैं वो थोड़े
थक गए वहाँ पे खड़ के तो वो रेस्ट कर लेंगे होटल आके, तब तक क्या आकाश वहाँ जाएगा। बाकी अब कल सुबह का ये प्लान अपना, पहले सोच रहे थे कि शाम को बाइक ठीक हो जाएगी तो निकल जाएंगे, पर अब प्लान है कि कल सुबह ही जो है निकलेंगे यहाँ से। पहले मैंने सोचा कि भाई कैंसिल कर देते हैं प्रोग्राम, बंदे बोल रहे थे कि नहीं लेट हो जाएंगे ऐसा वैसा, करने का सोच रहे थे कि कैंसिल कर देते हैं प्रोग्राम कनक चौधरी का, कार्तिक स्वामी का। बट फिर मैं क्या, चल कोई नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा लगे, एक दिन लगा लेंगे, कल भी जाए आएंगे, कनक चौधरी जाएंगे कल से, परसों ही जाएंगे। अब ऐसे हमने कल निकल जाना था केदारनाथ के लिए वहाँ जाके, पर अब चलो परसों हो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। बाकी अपना होटल है यहाँ पे साथ में, इधर नहीं आ गया। बाकी गाइस ये कुछ अपना रहा यहाँ पे होटल, ये चेक करो। नहीं गाइस अभी हम पहुँच गए अपने होटल में। कैशू चला गया, आकाश चला गया उनके पास जहाँ पे बाइक ठीक हो रही है। बाकी हम तीनों अभी होटल में, एंड ये अपना कुछ यहाँ पे रूम है, 2 डबल बेड लगे हैं कमरे में, हमने यहीं पे ले लिया इसके घर के पास है आयुष के। बाकी अब कल निकलेंगे यहाँ से कनक चौधरी के लिए। बाकी अभी अगर बाइक बुइक आ जाती है हमारी ठीक हो गई, उसके बाद देखते हैं कहीं देहरादून में जाते हैं गेड़ी शेड़ी लगाने, कहीं बाहर मार्केट मुर्केट देहरादून की घूमने चले जाएंगे। एंड बढ़िया यहीं पे इंजॉय करते हैं आज का। अब कल ही निकल पाएंगे अपा, शुक्र है एक दिन पहले निकल गया। ऐसे हमारा प्लान कल निकलने का था, तो शुक्र है एक दिन पहले निकल गए, तो आज ही ब्रेक डाउन हो गया बाइक का, आज ही ठीक भी हो जाएगी और आज कल निकल भी जाएंगे, तो अपने का टाइम भी बच जाएगा और सारी चीज़ें हम कर भी लेंगे। बस आगे बाइक साथ दे, तो अगर आगे भी साथ नहीं दी तो मैं उनको बोलूँगा वापस ही चल जाओ भाई, बाइक ले जाओ, खुद भी चल जाओ। बाकी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है, एंड बाइक हो जाए ठीक बस थोड़ी देर में।